एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंटर। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि जो टैक्स रेट है वो इंडिविजुअल के कितने हैं कि फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 के जो भी टैक्स रेट आएंगे फॉर इंडिविजुअल वो कितने हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स स्लैब बोल सकते हैं या टैक्स रेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या वो कंपनी हो या वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टैक्स रेट्स के साथ। पहला डिस्कस करेंगे हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी होती है जिसमें 2 और मोर देन 2 पर्सन एक जॉइंट मिलके एक बिजनेस खोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इसका इंडिविजुअल से अलग टैक्स रेट होता है, टैक्स स्लैब्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स कैलकुलेशन। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका रेट ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स कैसे आगे बढ़ता है। तो वैसे अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, आपको ये हार्ड लगता होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करें, टैक्स कैसे निकालें, तो वो बहुत इजी है। हम आगे आने वाली सीरीज में हम सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कैलकुलेट होता है। फॉर सैलरी हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो या कैपिटल गेन हो, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ टैक्स स्लैब जानते हैं, आगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे वो काम करता है एक्चुअल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में अगर वो टोटल इनकम जितनी भी, हम लास्ट में टोटल और ग्रॉस इनकम, मैंने उनका डिफरेंस बताया था लास्ट में कि टोटल और ग्रॉस इनकम क्या होती है। जब हमारा जो भी डिडक्शन है उसके बाद हमारी टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम जो आ गई उसका पहले तो 30% लेंगे। ठीक है, जो भी टोटल इनकम हमारी कैलकुलेट हुई आफ्टर डिडक्शन, उसका हम लोग 30% डायरेक्ट लेते हैं फॉर इनकम टैक्स, वो पूरा टैक्स का आएगा। उसके बाद या तो स्पेशल रेट ऑन लॉन अगर उनका और आया, मान लीजिए जो इनकम थी वो तो उन्होंने 30% उस पे लगा दिया, लेकिन अदर देन दैट अगर उस साल उनका कैपिटल गेन भी है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनको मिला है, या किसी बिल्डिंग या किसी चीज शेयर बॉन्ड्स ये सबसे उनको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला है, उसका 20% वो और ऐड करते हैं इनकम टैक्स के लिए। 20% ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड 30% ऑफ टोटल इनकम। इजी। उसके बाद क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है तो उसका वो लोग कितना चार्ज करेंगे, 30%। ये मैंने बताया था कि अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब हॉर्स रेसिंग, ये सब से आया तो उसका 30% ऐड होता है। तो इतना हमारा यहाँ तक अगर हम उसको लेके आए कि 30% ऑफ क्या अदर सोर्सेज, या 20% ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 30% ऑफ टोटल इनकम, ये सब लेके आने के बाद एक सरचार्ज होता है जो सब में पिछले भी हमने इंडिविजुअल में हमने ऐड किया था, इसमें भी ऐड होगा। यहाँ तक अगर आप पहुंचते हैं तो इस अमाउंट पे फर्दर चार्ज होता है सरचार्ज। अगर उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 1 करोड़ है, यहाँ से अगर उसकी 1 करोड़ इनकम टोटल इसका एक्सीड हो रहा है तो उस पे और सरचार्ज, इस अमाउंट पे सरचार्ज ऐड होगा 12%। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये आप तो जानते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये तो हर किसी में सेम ही रहेगा, हर किसी में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, वो भी 4% का। इसके कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो इस अमाउंट पे आपका 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से फर्दर हम स्टॉप कर देंगे हमारे कैलकुलेशन प्रोसेस पे। यहाँ पे जो आएंगे वो आपकी क्या होगी, वो आपकी फाइनल इनकम टैक्स होगी जिसको आपको पे करना है। वो सारी कैलकुलेशन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ये तो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म बहुत इजी था, 30, 20 एंड 30, उसको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनीज के लिए, टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज। ये हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 22 एंड 23, अभी जो हमने फाइनेंशियल ईयर हमारा गया है 21-22 में, उसके बाद का भी जो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा उसके लिए। अब इन केस ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या है, मतलब वो कंपनीज विद इन इंडिया ऑपरेट कर रही हैं, इंटरनेशनल कोई कंपनी नहीं है, सब इंडिया की है, मतलब हमारी कंट्री की है, तो उसको बोलेंगे हम डोमेस्टिक कंपनीज। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो अगर उनका टर्नओवर अप टू 2.5 करोड़ तक का है, अगर उनका टर्नओवर कितना है 2.5 करोड़ तक का है, तो उनका डायरेक्ट इस 2.5 करोड़ में से कितना 25% ऑफ टोटल इनकम, जो भी उनका टोटल इनकम होगा उसका परसेंट नहीं लेते, सीधा 25% ऑफ टोटल इनकम ये लोग टैक्स के रूप में लेंगे। उसके बाद इफ टर्नओवर एक्सीड मोर देन अगर 2.5 करोड़ इनकी इनकम जाती है तो 30% ऑफ टोटल इनकम लेते हैं। अगर 2.5 करोड़ है इनकम, विद इन 2.5 करोड़ है तो कितना 25% ऑफ टोटल इनकम। अगर मोर देन टर्नओवर मोर देन 250 करोड़ तो कितना होगा 30% ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, ये हमने बात की थी डोमेस्टिक कंपनी की, अब हम बात करेंगे फॉरेन कंपनी। अगर वो फॉरेन कंपनी है
तो डायरेक्ट कितना लगेगा 40% ऑफ टोटल इनकम। डोमेस्टिक कंपनी में डायरेक्ट 40% लगता है। उसके बाद अब बात करते हैं स्पेशल रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनको लगेगा 20%। स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पे भी 20 लगा था, यहाँ पे भी। तो आपको याद हो जाएगा कि जब भी रेट आएंगे ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, आप सीधा कितना लेंगे 20%। ठीक है। उसके बाद सरचार्ज एज यूजुअल सब में ऐड होता है। अब इसमें अमाउंट के क्राइटेरिया थोड़े बदल जाते हैं। सरचार्ज इसमें भी ऐड हुआ था, इसमें क्या था एक्सीडिंग 1 करोड़ था। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म था, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो वो अमाउंट थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें देखते हैं अगर 1 to 10 करोड़ है, अगर उनका अमाउंट यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट करके लाया है वो विद इन 1 to 10 करोड़ अगर आ रहा है, 1 to 10 करोड़, तो 7% लगेगा। ये जो टैक्स हम कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुंचेंगे, इसका 7% और ऐड हो जाएगा। उसके बाद हेल्थ, अगर मान लीजिए वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो कितना लगेगा 12% ऑन टैक्स लगेगा। ठीक है। अगर विद इन 1 to 10 है तो 7%, अगर एक्सीड 10 करोड़ से ज्यादा है तो कितना होगा 12%। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लास्ट में जो भी ये यहाँ इतना अगर कैलकुलेट करने के बाद, सरचार्ज ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें 4% और ऐड होगा, उसका 4% और ऐड होगा तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल फाइनल पेएबल जो भी टैक्स पेएबल हमारा निकलेगा वो अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है। तो ये था पार्टनरशिप फर्म और ये कंपनी। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत इजी है। अगर उनकी फर्स्ट जो भी 10,000 की इनकम है तो उस पर 10% लगेगा। जो नेक्स्ट 10,000 की इनकम रहेगी उस पर 20% लगेगा। पहली 10,000 पे 10% लगेगा, नेक्स्ट 10,000 पे 20% लगेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए उनका जो भी टोटल इनकम है वो 20,000 से ज्यादा हो रही है तो उस पर 30% लगेगा। ठीक है। अगर एक्सीड्स तो मान लीजिए 10 और बढ़ा दिए तो 30%। अगर स्पेशल, उसके बाद आता है स्पेशल रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो उस पर भी 20% लगेगा। मतलब आपको ये याद करना है कि स्पेशल रेट ऑन लॉन्ग टर्म इनकम, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर 20% का ही टैक्स लगता है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे वो ये कंपनी हो। ठीक है। उसके बाद एज यूजुअल हम सरचार्ज ऐड करेंगे और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का परसेंटेज हमेशा सेम रहता है, आप याद कर लीजिए 4%। और मान लीजिए सरचार्ज हम ऐड कर रहे हैं तो अगर वो मोर देन 1 करोड़ है तो कितना लगेगा 12%। अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का हम चार्ज करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे टोटल टैक्स पेएबल कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, टैक्स रेट या टैक्स स्लैब जो बोलते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर बोल सकते हैं 22-23, सारे बता दिए हमने। इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव, कंपनी सब डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है, कैपिटल गेन, ये पूरी डिटेल में डिस्कशन होगा सारे इनकम टैक्स का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।